नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पर आपका स्वागत है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सीरीज है। इस सीरीज में यह मूल अधिकार चल रहा है। मूल अधिकार थर्ड सेशन से मूल अधिकार चल रहा है। थर्ड सेशन का चौथा वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो मूल अधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ बन चुका है। ओके, तो यह फोर्थ सेशन है। तो फोर्थ सेशन क्वेश्चन नंबर 76 से 99 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू किया जाए। मूल अधिकार। ओके, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वयन करने के लिए निर्देश दिया है? ऑप्शन नंबर ए, पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी, मधु किशोर बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन सी, सेहत बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी, निशी मधु बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सेहत बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कन्या भ्रूण के विरुद्ध अपराध कन्या सरकार से कहा कि कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वयन करने के लिए निर्देश दिया, यानी उसको बोला कि एक नया कानून बनाओ और इन्फोर्स करो अच्छा से। ओके, तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। सेहत बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध निर्मित विधि को पूर्ण तत्परता के साथ क्रियान्वयन यानी पूर्ण सख्ती के साथ इन्फोर्स करने का निर्देश दिया। ओके, जबकि मधु किशोर बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिहार राज्य के आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकारी के अधिकार से वंचित करना, अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीविकोपार्जन के अधिकार से वंचित करना, अतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बावजूद उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट इसका जो है कि पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ का जो वाद है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो था उसमें 1942 के पूर्व एवं पश्चात बसने वाले लोगों को दिया गया 50% आरक्षण कोटा अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15(4) का उल्लंघन नहीं करता और क्या है, यह संवैधानिक है। ओके, तो नेक्स्ट क्या आता है जो केस है, निशी मधु बनाम जम्मू कश्मीर राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए क्षेत्रीय असमानता से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान किए बनाना, क्षेत्रीय असमानता के आधार पर किया गया वर्गीकरण अस्पष्ट, स्वेच्छा पूर्ण एवं अनुच्छेद 14 उल्लंघन होने के कारण यह क्या है, अवैध है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखें। अब भारतीय संविधान का अवधारणा का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर 1, गरीबों के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी, जाति के पिछड़ेपन के आधार पर। ऑप्शन सी, व्यवसाय के पिछड़ेपन के आधार पर। तथा ऑप्शन डी, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या करता है, संविधान पिछड़ेपन का अवधारणा का प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग में। ओके, नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर अवधारणा का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में क्रमशः दृष्टान्वित किया गया है। जैसे 15(4) में है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ओके, यह अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ओके, वही 16 के 4 में क्या बताया गया, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के राजधानी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15 पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित मामले में आरक्षण की व्यवस्था करता है। वही अनुच्छेद 16 जॉब से संबंधित, नौकरी से संबंधित प्रावधानों में क्या करता है, आरक्षण की बात करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 निम्न में से किसी एक के लिए उपबंध करने का अनुमति राज्य को नहीं देता है। वह है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन बी, धार्मिक विषय का वर्ग। ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केवल। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्म विशेष का वर्ग जो है राज्य अनुमति नहीं देता है। ओके, जबकि कौन कौन अनुमति देता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को अनुमति देता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को देता है, जबकि धर्म विशेष को नहीं देता है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार 15 के अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड 2 के किसी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध से निवारित यानी रोक नहीं सकता है। स्पष्टता इसमें धर्म वर्ग का कहीं भी उपबंध नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया धर्म का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शैक्षणिक संस्थानों में SC और ST के पक्ष में क्या बोलता है, स्थानों का आरक्षण शामिल। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट के पक्ष में क्या, स्थानों का आरक्षण शासित है। अनुच्छेद
ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4, ऑप्शन बी 16 का सब क्लॉज 4, ऑप्शन सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 का सब क्लॉज 2 तथा संविधान के अनुच्छेद 335। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी पढ़ाई से संबंधित यानी शिक्षित संस्थान से संबंधित है। इसमें जो आरक्षण की बात किया गया तो 15(4) में है SC/ST का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। जब कोई जॉब का बात होता तो 16(4) में रहता। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 का सब क्लॉज 4 के अधीन शैक्षणिक संस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था किया गया। वही अनुच्छेद 16(4) में क्या किया गया? पिछड़े वर्गों के राज्याधीन सेवा में आरक्षण के अधीन राज्य के अधीन सेवा में यानी नौकरी यानी जॉब में क्या कहता है? आरक्षण की बात करता है। जबकि अनुच्छेद 29 सब क्लॉज 2 क्या करता है? तो नागरिकों को अधिकार देता है कि राज्य द्वारा पोषित और राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षित संस्थान में प्रवेश देने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश या भाषा के आधार पर इनकार न किया जाएगा। ओके, तो अनुच्छेद 335 उपबंध करता है कि आरक्षण प्रशासन में दक्षता को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं फिर से। 19 नंबर नाम आंध्र प्रदेश का जो वाद है इनमें से किस पर संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विदेश जाने का अधिकार से, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा का अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी एकांतता का अधिकार से, तो ऑप्शन नंबर डी प्रदूषित रहित पर्यावरण का अधिकार से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी शिक्षा के अधिकार से के संबंधित है। 19 नंबर नाम आंध्र प्रदेश का राज्य तथा मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला जो था यह भी शिक्षा से संबंधित है। ओके, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य तथा 19 नंबर नाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो वाद है शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण जो किया गया है, ऑप्शन नंबर ए केवल संसदीय अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी कार्यपालिका आदेश द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्या किया गया? अनुच्छेद भारत संविधान के 16(4) के अंतर्गत जो आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, कैसे किया गया है? तो यह कार्यपालिका आदेश द्वारा किया गया है। ओके, कार्यपालिका के आदेश द्वारा भी किया जा सकता है। ओके, 16(4) का जो है इसका व्याख्या देख लेते हैं। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ का वाद जो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का जो बात करता है उसमें क्या बोल रहा है? कार्यपालिका आदेश द्वारा लागू किया जा सकता है, इसके लिए विधि बनाना आवश्यक नहीं है। ओके, कार्यपालिका आदेश द्वारा भी इन्फोर्स किया जा सकता है, इसके लिए लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऑप्शन नंबर ए पदोन्नति में आरक्षण हो सकता है, ऑप्शन बी पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी पदोन्नति में अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को क्या बोलता है? आरक्षण हो सकता है, तथा ऑप्शन डी पदोन्नति में महिलाओं का आरक्षण हो सकता है। ओके, 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता है। ओके, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में बोला गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले जिसको मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 16 के 4 के अधीन आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही किया जा सकता है, पदोन्नति यानी प्रमोशन में नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार विभिन्न राज्यों का जाट समुदाय, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग है, ऑप्शन बी 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं है, ऑप्शन सी मुख्यतः सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, तो ऑप्शन डी राजनैतिक रूप से संगठित वर्ग नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन क्या है? पिछड़ा वर्ग नहीं है। कौन सा? तो विभिन्न राज्यों का जाट समुदाय अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं है। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। लोकसभा चुनाव 2014 से ठीक पहले यूपीए सरकार ने 9 राज्य में जाट समुदाय को पिछड़े वर्ग में शासित करने हेतु अधिसूचना जारी की थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया और कहा कि जाट समुदाय को अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग में नहीं रखा जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकता को ही या भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए विधि के समक्ष समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, ऑप्शन सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर से डी गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। क्या प्राप्त है? धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद का अधिकार किस पर प्राप्त है? अनुच्छेद 15 के 1 के अनुसार यह केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। ओके, यानी भारतीय नागरिक को कौन कौन सा केवल अनुच्छेद प्राप्त केवल भारतीय नागरिक को। मैंने एक बार बताया था पिछले वीडियो में, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30
ये जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद केवल और केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है, जबकि अन्य अनुच्छेद भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का सबक्लॉज के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा, जबकि अन्य अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ओके, जैसे मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 16(4) का अंत स्थापित किया गया था। ओके, यानी कि संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 26वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 27वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 77वां संविधान संशोधन द्वारा तथा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 77वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, 1995 में 16 का सब क्लॉज 4 कैपिटल ए क्या गया, अंत स्थापित किया गया था। ओके, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 कैपिटल ए के अधीन पदोन्नति पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था अब अनुमान्य है, जिसे 77वां संविधान संशोधन द्वारा 1995 में जोड़ा गया। यह अधिनियम मंडल आयोग के बाद में दिए गए उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए पारित किया गया था। सरकारी सेवा पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना, यानी मंडल आयोग के नाम से जिस केस को जाना जाता है, यानी इंदिरा साहनी भार संघ जो वाद उसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस केस में निर्णय दिया गया था कि सरकारी सेवा में पदोन्नति यानी सरकारी नौकरी में क्या मिलेगा, प्रमोशन का में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका इस केस में निर्णय दिया गया था। इस केस के निर्णय के प्रभावहीन करने के लिए, मैंने समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में क्या किया गया, 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा अनुच्छेद 16(4) के कैपिटल 4 के ए अंत स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी फॉरवर्डिंग नियम को अधिकारिता नियम बाद में घोषित किया गया, यानी कैरी फॉरवर्डिंग जो नियम है इसको संवैधानिकता किस बात में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेनका गांधी बना भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी देवदासन बना भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी प्रदीप टंडन बना उत्तर प्रदेश राज्य, तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाता है 86 ऑप्शन नंबर बी, यानी देवदासन बना भारत संघ के मामले में क्या बोला गया था, कैरी फॉरवर्डिंग रूल को अधिकारितातीत घोषित किया था, यानी अधिकार से बाहर। ओके, व्याख्या देखें। कैरी फॉरवर्डिंग नियम संविधान के 16(4) कैपिटल ए के संबंधित जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने अपने देवदासन बना भारत संघ के मामले में कैरी फॉरवर्डिंग रूल को क्या अधिकारातीत घोषित किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप का जो नियम है संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा जो कैचअप का जो नियम दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है कैचअप का नियम। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 के 4, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 के 4, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 के 4 के कैपिटल ए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 के 4 के कैपिटल ए जो है उसके अंतर्गत क्या जाता है, कैचअप नियम समाहित किया गया क्या जैसे। तो इसके व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कैचअप का नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) से संबंधित है। अनुच्छेद पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित यानी प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित है। कैचअप का नियम उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान 1995 के मामले में स्थापित किया गया था, जिसकी पुष्टि एम नागराजन बनाम भारत संघ के मामले में किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागराज बनाम भारत संघ का सही पदोन्नति यानी साइटेशन क्या है। ऑप्शन नंबर ए AIR 2006 SC 71, ऑप्शन बी AIR 2008 SC 71, उसके बाद ऑप्शन सी AIR 2006 SC 71 तब उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी नागराजन बनाम भारत संघ का जो मामला है उसका साइटेशन ये है कि AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट। ओके, यानी एम नागराजन का जो मामला है एम नागराजन बनाम भारत संघ का मामला जो 2006 में निर्णित किया गया था। ओके, कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया। सीवी मथुमा बनाम भारत संघ के मामले में क्या किया था, उच्चतम न्यायालय ने सेवा नियम के उस उपबंध को शून्य घोषित कर दिया जिसमें अपेक्षा की थी कि महिला कर्मचारियों को विवाह करने से पूर्व सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऑप्शन और कारण हो गया, ऐसा उपबंध स्त्रियों के लिए विभेदकारी है और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है, अतएव असंवैधानिक है। तो इसका ऑप्शन देख लें।
ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही तथा आर्य का सही व्याख्या है स्पष्टीकरण यानी ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर्य का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाता है 89 का ऑप्शन नंबर ए यानी ए और आर दोनों सही तथा आर ए का क्या है सही स्पष्टीकरण है। ओके, यानी इसका व्याख्या देखें तो क्लियर होगा। सुई थुम्मा बना भारत संघ का मामला में एक सेवा नियम के अधीन विवाहित महिला कर्मचारी को उच्च पदों पर यानी उच्च पद पर प्रमोशन के लिए क्या पदोन्नति न किए जाने के प्रावधान था। ओके, पिटिशनर को भारतीय विदेशी सेवा IFS ग्रेड ए के पद पर इस आधार पर पदोन्नति इस आधार पर प्रमोशन नहीं दी गई थी क्योंकि वह एक विवाहित महिला थी। न्यायालय ने उक्त नियम को विवेककारी बताते हुए संवैधानिक घोषित कर दिया, किंतु न्यायालय ने यह भी कहा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुष और स्त्री कर्मचारी सभी पेशे और परिस्थितियों में समान होते हैं। यदि पेशे और परिस्थितियाँ समान है तो व्यवहारतः उसमें महिलाओं को कार्य करने से रोका जा सकता है, परंतु उक्त मामले को छोड़कर जहाँ अंतर स्पष्ट है समता का नियम ही सर्वमान्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में निर्धारित किया कि कोई भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में निर्धारित किया कि कोई भी अनारक्षित यानी अनरिजर्व वर्ग के व्यक्ति क्या कहते आरक्षित वर्ग यानी रिजर्व वर्ग के व्यक्ति में दत्तक ग्रहण या विवाह या सन परिवर्तन या किसी अन्य स्वैच्छिक कार्य द्वारा प्रवेश पाने पर संविधान के अनुच्छेद 15(4) या अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता। ओके, ऑप्शन नंबर ए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी राज्य बनाम संजय कुमार भाटी। ऑप्शन नंबर सी वलसम्मा पाल बनाम कोचिन विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी केरल लोक सेवा आयोग बनाम डॉक्टर कंजम्मा अलेक्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी वलसम्मा पाल बनाम कोचिन विश्वविद्यालय के मामले में निर्णय दिया गया था कि कोई अनारक्षित यानी कोई अनरिजर्व वर्ग के जो व्यक्ति है वो क्या रिजर्व यानी आरक्षण जो पाते हैं उनके परिवार में कोई दत्तक ग्रहण करेगा या फिर विवाह करेगा या फिर सन परिवर्तित कर लेता है या फिर स्वेच्छा से उसमें प्रवेश कर लेता है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4)16(4) का अंतर्गत उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ओके, वलसम्मा पाल बनाम कोचिन विश्वविद्यालय के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ तथा ऑप्शन नंबर डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो इसका सही आंसर 91 का ऑप्शन नंबर सी यानी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा क्रीमी लेयर का सिद्धांत को बताया गया था जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि में से बाहर रखता है उसे प्रतिपादित किया था। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। मंडल मामले के नाम से चर्चित इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो वाद है मंडल आयोग या मंडल मामले के नाम से जाना जाता है। ओके, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में क्या किया, बालाजी बनाम मैसूर राज्य के मामले में दिए गए अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को पलटते हुए यह प्रतिपादित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत सरकारी नौकरी में आरक्षण के प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्गों का निर्धारण करते समय उनमें से आर्थिक रूप से संपन्न लोग अर्थात क्रीमी लेयर को क्या किया जाए, बाहर रखा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि राज्य को अपने कर्मचारी के मनमाने कार्य के लिए व्यथित व्यक्ति को प्रतिकर देना होगा। ओके, यानी राज्य अपना कोई मनमाना कार्य करता है तो उसको कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो उसको क्या करेगा राज्य को अपने कर्मचारी को क्या करेगा, उसको पेंशन मतलब उसके बाहर जाना देना पड़ेगा। ओके, नुकसान जो होगा वो उसको भरपाई करना पड़ेगा। देख लेते इसको। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम AK गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी कस्तूरीलाल बनाम स्टेट ऑफ UP। ऑप्शन नंबर सी स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मुसम्मात विद्यावती। ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर बनाम स्टेट ऑफ मुसम्मात विद्यावती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम AK गुप्ता के मामले में उपरोक्त बातें कही गई थी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम AK गुप्ता के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि यदि राज्य द्वारा या उसके सेवकों द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने से किसी नागरिक को कोई हानि पहुंचती है तो राज्य को अपने कर्मचारी के मनमाने कार्य के लिए व्यथित व्यक्ति को प्रतिकर देना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिछड़ेपन के निश्चय में ऑप्शन नंबर ए जातिपूर्ण असंगत है, ऑप्शन नंबर बी जाति सुसंगत किंतु इसे अनदेखा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी जाति सुसंगत किंतु इसे प्रमुख आधार नहीं बनाया जा सकता, जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पिछड़ेपन के निश्चय में जाति सुसंगत है, इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। जमात इंदिरा बना भारत संघ ने मंडल मामले के मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या 1993 में निर्धारित किया कि पिछड़े वर्ग के निश्चय में जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। उपरोक्त वाद के पहले यानी उपरोक्त जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले जो पहले का निर्णय था बालाजी बनाम मैसूर राज्य के बाद में भी निर्धारित किया गया था कि पिछड़े वर्ग का आधार मानने के लिए केवल जाति सुसंगत नहीं, इसके लिए गरीबी, पेशा, शिक्षात्मक प्रगति इत्यादि बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के प्रयोग में सामान्य भाईचारे की भावना को भंग करते हुए सार्वजनिक मार्गों पर यातायात को विच्छिन्न करते हुए जनता को संबोधित भी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए आम सभा कर सकता है, ऑप्शन में भाषण दे सकता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों कर सकता है, ऑप्शन में डी दोनों में से कोई नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर ऑप्शन डी यानी दोनों में से कोई नहीं कर सकता, यानी कोई नागरिक अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के आधार का प्रयोग करते हुए सामान्य भाईचारा की भावना को भंग करते हुए सार्वजनिक मार्ग पर यातायात को विच्छिन्न यानी उसको भंग करते हुए क्या करेगा, जनता को संबोधित नहीं कर सकता है और उस पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत लोक व्यवस्था के आधार पर युक्त निर्बंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार वह दोनों कृत्य नहीं कर सकता, अर्थात इस प्रकार न तो वह आम सभा कर सकता है और न ही क्या भाषण दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अन्याय से सुरक्षा है? ऑप्शन नंबर ए सभी का मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति का मूल अधिकार, ऑप्शन सी केवल अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का मूल अधिकार तथा ऑप्शन डी कुछ विनिर्दिष्ट वर्गों के संबंध में राज्यों के लिए निर्देशक तत्व। 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सामाजिक अन्याय से सुरक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? सभी का मूल अधिकारों के या बातें जो बताई गई थी CESC लिमिटेड बनाम सुभाष चंद्र बोस के बाद में भी निर्धारित किया गया सामाजिक अन्याय से सुरक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह मूल अधिकार है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है, किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर ए साक्षरता, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी अस्पृश्यता का निवारण, ऑप्शन नंबर डी खाद्य गारंटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अस्पृश्यता का निवारण से संबंधित है भारतीय साक्षरता अधिनियम की धारा 17। ओके, भारतीय साक्षरता अधिनियम धारा अस्पृश्यता के निवारण से संबंधित धारा 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध करता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 16, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन सी धारा 18, ऑप्शन डी धारा 19। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता के उन्मूलन का अंत करता है। ओके, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को क्या सामाजिक बुराई का उन्मूलन कर दिया गया है। ओके, तथा अनुच्छेद 17 से 35 के अधीन अपने शक्ति के प्रयोग में संसद ने सन 1955 में अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 पारित किया था तथा 1955 के अस्पृश्यता अधिनियम में अस्पृश्यता अपराध संशोधन अधिनियम 1967 संशोधन कर अस्पृश्यता के पालन करने के लिए विधि दंड को और भी कठोर बना दिया गया। इसके नाम पर को बदलकर अब क्या नाम कर रख दिया गया? इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। अस्पृश्यता अधिनियम को ही नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट निम्न में से किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन में आधारित है? ओके, ऑप्शन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल। ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 17 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का अंतर्गत जो अस्पृश्यता का अंत है यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत क्या बोला गया है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के तहत क्या किया गया? इसे अंत किया गया अस्पृश्यता का। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया? अस्पृश्यता का अंत किया जाना उसी को बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉरी, निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है? ओके, यानी भारत में अस्पृश्यता को किस माध्यम से समाप्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा ऑप्शन सी भारतीय संविधान तथा ऑप्शन डी उपरोक्त तीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय संविधान में ही व्यवस्था किया गया है तो भारत में अस्पृश्यता को अंत किया जाए। ओके,
इस सेशन में मूल अधिकार के इस सीरीज़ के अंतर्गत थर्ड सेशन का 4th वीडियो है। इस वीडियो में इतना ही तक, फिर अगले वीडियो में आगे मिलते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।